हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे पौधे के बारे में, ऐसे प्लांट के बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और लगाया जाता है, जो कि एक बेल के रूप में है ये प्लांट। और इसे पूरे भारत में सर्वप्रथम, जो कि पैसे और समृद्धि के लिए इसे लगाया जाता है, अब आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम है, जी हाँ, मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट जो पौधा है, ये सुख समृद्धि की दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। यह पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध प्लांट है और इसे लगाया जाता है इसकी खूबसूरती के लिए भी। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया का बेल के रूप में लगाए जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय प्लांट है। यह इंडोर प्लांट है जो कि ऑक्सीजन देता है और पानी और मिट्टी दोनों में ही हम इसे लगा सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एपिप्रेमनम ऑरियम है। आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे कि इससे हम अपनी किस्मत कैसे चमका सकते हैं, इसे किस दिशा में लगाना चाहिए और ये कितने प्रकार की होती है मनी प्लांट, और इसकी प्रोपेगेशन कैसे करनी है, और इसकी खाद, मिट्टी और भी इससे रिलेटेड कि इससे अगर हम इसका ध्यान ना रखें या पैसे देने की जगह पैसे का नुकसान भी हो सकता है इस प्लांट से, जो कि एक भ्रांतियां हैं या लोकप्रिय बातें हैं। तो इन सब बातों पर आज इस प्लांट के बारे में हम यहाँ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं। सर्वप्रथम इसकी दिशा के बारे में बात करने से पहले छोटी सी एक, ये सभी लोग जानते हैं कि जैसे इस पौधे के बारे में माना जाता है, लोग बाग सभी जानते भी हैं, मानते हैं और शायद करते भी हैं कि इसे खरीद के ना लाएं और चुरा करके इसको लगाया जाए तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं कर्म पर बिलीव रखती हूँ कि कर्म जैसे आप करोगे उसका प्रतिफल वैसा ही होगा। ना ही मैंने आज तक ये चुरा कर लगाई है। कई लोगों को देखा है, मेरे यहाँ से भी चोरी हुई है, बहुत चोरी हुई है। ये आदत बहुत लोगों की है, बट ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, दिशा के लिए मान सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो वास्तु है वैसा किसी भी देश का नहीं है। वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ पौधों को लगाया जाए तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। वास्तव में मैं बिलीव रखती हूँ और ये होता भी है। तो हम इसकी दिशा के बारे में बात करें तो सही दिशा इस पौधे की साउथ ईस्ट जोन है, जो कि दक्षिणी पूर्वी दिशा है, उसमें कहते हैं इस पौधे को लगाया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में साउथ ईस्ट है ना, दक्षिण पूर्वी जो दिशा है, उसे भारतीय वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी भगवान गणपति का स्थान माना गया है इस दिशा को। तो जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी होती है और रिद्धि सिद्धि तो आगे होती ही है गणेश जी के। इस दृष्टि से भी इसको दक्षिण पूर्वी दिशा में लगाया जाता है, जो कि गणेश जी का स्थान माना जाता है, और गणपति भी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसलिए इसे शायद इसी दिशा में जोड़ा गया है। मनी प्लांट को कहा जाता है कि इसका दिन भी डिसाइड है। तो मनी प्लांट को बुधवार के दिन शुभ नक्षत्रों में लगाना चाहिए, जिससे पूरा हमें फ़ायदा मिले। और पैसों से रिलेटेड परेशानी दूर करने के लिए इस पौधे को कहा जाता है कि रविवार को इसमें पानी ना दें हम, क्योंकि पानी देंगे, जैसे हम तुलसी में मानते हैं कि रविवार को नहीं देना चाहिए, तो इसमें रविवार को पानी ना दें। और जब पानी दें तो इसमें थोड़ी 1
2 चम्मच दूध हम पानी में मिला करके मनी प्लांट में दें तो उससे पैसे की परेशानियां दूर होती हैं। रविवार को हम अवॉइड करें, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इस प्लांट के लिए ऐसा भी माना जाता है कि ये जब बढ़ जाती है बेल तो नीचे की तरफ नहीं लटकना चाहिए। इसकी बेल, इसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे नहीं लटकनी चाहिए। इसे हम ऊपर की ओर बांध दें किसी भी रस्सी, या आजकल ट्रेल्स बनाते हैं, या बैम्बू, कोई भी स्टिक के सहारे हम इसे ऊपर की तरफ चढ़ाएं। ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए। तो उससे माना जाता है कि जैसे जैसे बेल ऊपर की ओर बढ़ेगी तो उसका संकेत होता है कि इससे यश और धन में भी बढ़ोतरी होती है। सही दिशा और सही तरीके से लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। मनी प्लांट को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, इसे घर के अंदर लगाना चाहिए। जो भी जैसे अभी बताई है, पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा में इसको लगाना चाहिए, तो घर के अंदर लगाना चाहिए। इसे लगाते समय सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आसपास सफाई रखें और इसके जो भी सूखे पत्ते होते हैं जो कि पीले पड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, उन्हें हम बराबर टाइम पर, समय समय पर हटाते रहें, उन्हें साफ करते रहें। अब बात करते हैं कि मनी प्लांट कितने प्रकार की होती है। भारत में अधिकतर इसकी जो वैरायटी है, आजकल तो सभी अच्छी अगर नर्सरी है तो वहाँ सभी वैरायटी उपलब्ध हो जाती है, बट अमूमन जो हमें मनी प्लांट मिलेगी वो 5 प्रकार की हमें मिल जाएगी। जिसमें पहली है ग्रीन पत्तों की, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सस्ती, हमें 30-40 रुपए में प्राप्त हो जाती है, जिसके सिंपल ग्रीन पत्ते होते हैं और इसकी शेप वो हार्ट की शेप होती है, दिल जैसी शेप होती है इसके पत्तों की। दूसरी है गोल्डन, जिसे बहुत लाइट कलर होता है उसका, ग्रीन, पैरेट ग्रीन हम बोल सकते हैं। इसके पत्ते बहुत लाइट कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं। तीसरा है मार्बल। ये 2 तरह की होती है मार्बल में, एक तो बड़े पत्तों की होती है और एक बहुत छोटे पत्तों की होती है। छोटे पत्तों की जो होती है, इससे हम हैंगिंग जो बास्केट्स आजकल लगाते हैं प्लांट्स खूबसूरती के लिए, वो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं इसका। इसके पत्ते ग्रीन होते हैं और बीच बीच में लाइट क्रीम कलर के शेडेड होते हैं, तो उससे खूबसूरती और उसकी बढ़ जाती है, डबल कलर में होती है ये। फिर 4th नंबर पर है मार्बल प्रिंस। इसे पोथोस भी बोला जाता है। ये भी डबल कलर में होती है। इसकी पत्तियां ग्रीन और लाइट क्रीम कलर की होती है। काफ़ी प्रिंटेड होती है इसमें, जो अभी बताया जैसे मार्बल, तो मार्बल में भी प्रिंट होती है, बट ये पोथोस जो है मार्बल प्रिंस है, इसकी जो शेप होती है बहुत खूबसूरत, जैसे ऐसा लगता है ग्रीन पत्ते पे किसी ने क्रीम कलर का पेंट कर दिया हो, शेडेड होती है और प्रिंट बहुत चेंज होती है मार्बल से। 5वें नंबर की है ग्रीन में डार्क कलर होता है, बट थोड़े पत्तों की शेप थोड़ी सी चेंज होती है। आगे जो पॉइंट होता है उसका वो बहुत निकला हुआ पॉइंटेड होता है बाहर की ओर, और थोड़े से बड़े पत्ते भी होते हैं बट वेरीगेटेड होते हैं, ग्रीन कलर में ही। और 6 नंबर पर है जो कि सभी लगाते हैं, अमूमन सबके पास मिलेगी, मेन ग्रीन कलर होता है और उसमें हल्की हल्की किसी किसी पत्ते में, सारे पत्तों में नहीं, सभी में हल्की सी शेड होती है, बिल्कुल वाइट ऑफ वाइट कलर का हल्का हल्का शेड होता है, बहुत कम पत्तों में होता है। तो ये भी बहुत सस्ती मिल जाती हैं। जितनी भी वेरीगेटेड जो भी मनी प्लांट हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली मिलती हैं, 150, 200, 300 रुपये तक में आपको नर्सरी में उपलब्ध हो जाएगी। और भी कई मनी प्लांट हैं, जैसे कि स्प्लिट लीफ मनी प्लांट, और नेक्स्ट है सिल्वर मनी प्लांट, फिर नेक्स्ट है उसके स्विस चीज़ मनी प्लांट, नेक्स्ट है बिग लीफ मनी प्लांट। तो इस तरह कम से कम 8 या 9 तरह की, 9 प्रकार की, किसी की पत्ती की शेप जो है वो चेंज है, किसी के कलर्स में है, किसी का प्रिंटेड चेंज है। तो यही तरह से 8-9 प्रकार की मनी प्लांट होती है। इन सभी मनी प्लांट्स को हम मिट्टी या गमलों में भी लगा सकते हैं और उसको ऊपर टांगने के लिए
मॉस स्टिक का हम सहारा ले सकते हैं। जिससे क्या है, मॉस स्टिक लगाने से प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, एक डेकोरेशन हो जाता है उस प्लांट के लिए, एक सजावट हो जाती है। तो इस मनी प्लांट को शेड में रहना पसंद है। इस प्लांट को शेड में रहना, तेज़ धूप इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस पौधे को तेज़ धूप में या थोड़ी भी धूप होगी तो उसके पत्ते सिकुड़ जाएंगे और सूख जाएंगे। मनी प्लांट पूरी जो टहनियाँ हैं हमारी वो सब पीली पड़ जाएंगी। तेज़ धूप बिल्कुल पसंद नहीं है और हम लगभग डेली इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दें। पानी अगर सर्दी है तो पानी हम 2-3 दिन में दे सकते हैं। गर्मियों में डेली पानी देना होगा और इसके पत्तों पर पानी का स्प्रे करें, जिससे मिट्टी साफ़ होती रहेगी और पत्ते हमारे शाइन करेंगे, क्योंकि ये पौधा पत्तों का ही है। इसकी जितनी भी खूबसूरती है वो पत्तों से ही बनती है। इस पौधे को हम मिट्टी, जैसा मैंने बताया, गमले में लगाने के साथ साथ हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी प्रोपेगेशन की। तो इसकी प्रोपेगेशन, जैसे अधिकतर जितनी भी बेल के जो भी प्लांट होते हैं तो इसे कटिंग से तो हम कर ही सकते हैं। बाकी जैसे मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरे मनी प्लांट में ये जो टहनी है इसको हम कट करेंगे। जो नोट है इसकी यहाँ से ये हम कट करेंगे। तो जो भी नोट हैं, खाली नोट को कट करके बीच बीच में से इसको मिट्टी में दबा दें। तो एक तो ये है। दूसरा है टहनी पूरी काट करके और नोट वाली जगह सीधी टहनी हम पूरी स्टिक रखें और नोट वाली जगह मिट्टी में दबा दें। और तीसरा है कि बिना काटे दूसरे गमले में या मिट्टी में है तो मिट्टी में ही टहनी लेकर के उसको हम मिट्टी में दबा दें। तो नोट पर से जहाँ से हमारी जड़ बनेगी वहाँ से जड़ के नीचे से हम कट कर दें तो हमारा एक बिना काटे एक पौधा तैयार हो जाएगा। तो अधिकतर नोट के प्लांट्स में यही इसके प्रोपेगेशन का नया पौधा तैयार करने का तरीका होता है। और इसकी कंपोस्ट और मिट्टी वगैरह की हम बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट जैसे हर पौधे में हम देते हैं। तो ऐसे पौधों में हम गुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी को हम ऊपर नीचे कर लें, तो उसको गुड़ाई करके महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और महीने में एक बार ही NPK दे सकते हैं। पानी में मिला करके NPK दे दें। और कीड़ा वैसे लगता नहीं है इसमें, लेकिन जो वाइट कलर के होते हैं वो पत्तों पे चिपक जाते हैं, कई बार बारिश में देखने को मिलता है। तो नीम स्प्रे कर सकते हैं हम इसके पत्तों पर, इसके आसपास, जिससे मच्छर मक्खी या कोई भी पेस्ट नहीं होंगे। उससे पौधा भी हमारा स्वच्छ और स्वस्थ बना रहेगा। वाटर सिस्टम इसका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी अगर रुकेगा गमले में या मिट्टी में तो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन गमले में ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा तो उसकी जड़ें गल जाएगी और पौधा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पानी का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बस इस पौधे में सफाई का ध्यान रखें। इसके सूखे पत्ते जो भी हैं या टहनियाँ कुछ गल गई हैं तो उनकी हम कटिंग बराबर करते रहें और इसे कुछ शेप देने के लिए ऊपर की ओर चढ़ाते रहें तो अच्छा भी रहेगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा हमारा। तो चलिए, जितना भी मुझे थोड़ा इसके बारे में मालूम था वो आपसे मैंने शेयर किया। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।